सुशांत केस में सीबीआई का एक्शन लगातार जारी। आज फिर रिया और शोभिक को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। शुक्रवार को रिया से सीबीआई ने पूरे दिन पूछताछ की थी। यह मैराथन पूछताछ करीब 10 घंटे 30 मिनट तक चली, जिसमें सीबीआई ने रिया से कई तीखे सवाल किए हैं। सीबीआई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मुंबई पुलिस की एक गाड़ी भी पहुंची। मुंबई पुलिस के 3 अधिकारी सवार हैं। माना यह जा रहा है कि सीबीआई मुंबई पुलिस के सामने रिया से पूछताछ करेगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जल्द रिया को भेज सकता है समन। रिया के ड्रग्स चैट के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जांच शुरू की है। पहली बार सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स डीलिंग का दुबई कनेक्शन सामने आया है। रिया जिन ड्रग डीलर से बातचीत करती थी वो दुबई से संपर्क में है। सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि 2 ड्रग सप्लायर्स को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी की जांच में ड्रग सप्लायर से ड्रग लेने और देने की बात सामने आई थी। सीबीआई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में एक बार फिर सुशांत के स्टाफ पहुंचे हैं। नीरज, दीपेश और सैमुअल मिरांडा से एक बार फिर से पूछताछ शुरू हो चुकी है। पिछले 9 दिन में कुक नीरज, दीपेश और हाउस मैनेजर सैमुअल से कई बार पूछताछ की जा चुकी है। सीबीआई की तरफ से माना जा रहा है कि आज रिया के सामने बैठा कर लिया जा सकता है बयान। सिद्धार्थ पिठानी भी एक बार फिर सीबीआई दफ्तर पहुंचा है। सिद्धार्थ पिठानी ने पूछताछ में रिया को लेकर बड़ा खुलासा किया था। कहा था कि सुशांत का घर छोड़ने से पहले रिया ने आईटी प्रोफेशनल से 8 हार्ड डिस्क नष्ट कराई थी। सुशांत का इलाज करने वाले मनोचिकित्सक का बयान भी सामने आया है। डॉक्टर चावड़ा ने कहा है कि अभिनेता ने जून में बंद कर दी थी दवा का डोज, जिस वजह से आए पैनिक अटैक। डॉक्टर चावड़ा ने मुंबई पुलिस को बयान भी दिया था। बयान में डॉक्टर चावड़ा ने बताया है कि सुशांत को गंभीर चिंता और डिप्रेशन था। 8 जून को रिया के जरिए बात हुई थी। 8 जून को रिया के सुशांत का घर छोड़ने के बाद सुशांत को तेज बेचैनी का दौरा पड़ा और चावड़ा के मुताबिक रिया ने उनसे कहा था कि वो अब सुशांत के साथ नहीं रह रही हैं। सुशांत की बहन मीतू उनका देखभाल कर रही हैं। सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर है। सीबीआई रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफी टेस्ट करा सकती है। रिया के अलावा कुछ और लोगों से पूछताछ हो सकती है। सूत्रों की माने तो सीबीआई के अधिकारियों ने पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर चर्चा की है। दिल्ली बुलाकर सभी का कराया जा सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। घाटी में सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए हैं। इस एनकाउंटर में एक जवान शहीद हो गया है। सेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही हैं। सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 7 आतंकियों को मार गिराया है। शुक्रवार को भी कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे और एक आतंकी ने सरेंडर किया था। पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी को एफएटीएफ के सामने बेनकाब करेगा भारत। एफएटीएफ से डरा पाकिस्तान। इमरान खान ने कहा कि ब्लैकलिस्ट हुए तो बर्बाद हो जाएंगे। कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को बचा रहा है पाकिस्तान। जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी। मसूद अजहर समेत दूसरे आतंकियों को पाक में पनाह मिली है। भारत के सबूत साझा करने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है। राजौरी में बारिश के बीच बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। राजौरी में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है। मलबे की चपेट में आने से काफी नुकसान हुआ है। कई घर तबाह हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बारिश के बाद हुए भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। भूस्खलन के दौरान मिट्टी के मलबे के नीचे दबने से 3 लोगों की जान चली गई। सड़क पर पहाड़ का मलबा गिरने से कई रास्ते बंद हो गए हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम सड़कों पर से मलबा हटाने का काम कर रही है। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। मलाणा गांव में 4 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। एमपी के होशंगाबाद में नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। देश में लगातार तीसरे दिन 75,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अब तक 62,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1021 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 35 लाख के करीब पहुंच चुका है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 34,63,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हुए। देश में एक्टिव केस की संख्या 7,52,000 है। राहत की बात इसमें यह है कि संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना ज्यादा है।
मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.81% हो चुकी है। देश में अब रिकवरी रेट 76% से ज्यादा हुआ। आईसीएमआर के मुताबिक कोरोना वायरस के 4 करोड़ से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से एक दिन में 9 लाख से ज्यादा सैंपल की टेस्टिंग कल की गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और पश्चिम बंगाल हैं। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मरीजों के चलते 30 सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। हेमंत सोरेन ने लोगों से अपील की है कि लोग सरकारी नियमों का पालन करें और मास्क का उपयोग अवश्य करें। हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा है कि आपस में दूरी बनाए रखें। झारखंड में कोरोना के केस 35,000 से करीब हो चुके हैं, जिसमें से 378 लोगों की जान जा चुकी है। झारखंड में अब तक 23,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। हरियाणा में वीकेंड में नहीं बल्कि सप्ताह की शुरुआत में रहेगा लॉकडाउन। लॉकडाउन को लेकर हरियाणा सरकार ने नया आदेश जारी किया। हरियाणा में अब शनिवार और रविवार दोनों दिन दुकानें और शॉपिंग मॉल खुले रहेंगे। नए आदेश के मुताबिक हरियाणा में अब सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन रहेगा। अनिवार्य सर्विस के अलावा सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर, दुकानें, शॉपिंग मॉल, सभी दुकानें बंद रहेंगी। 22 अगस्त को हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, जिसका व्यापारी विरोध कर रहे थे। अब सोमवार और मंगलवार के लॉकडाउन के आदेश के खिलाफ भी व्यापार मंडल उतर गया है। कोरोना के कई मुद्दों पर केजरीवाल बनाम केंद्र सरकार। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर साधा निशाना। मेट्रो और नीट परीक्षाओं पर कसा तंज। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके कहा है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कोरोना कंट्रोल में है और मेट्रो शुरू होनी चाहिए, तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि कोरोना बढ़ रहा है और एग्जाम आगे बढ़ने चाहिए। यही राजनीति है। छत्तीसगढ़ में सबसे तेजी से फैल रहा है कोरोना। 15 दिन में दोगुने हो रहे हैं केस। जून महीने में छत्तीसगढ़ में हर दिन 100 के केस भी नहीं थे। छत्तीसगढ़ में अब हर दिन 1,000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 25,000 के पार हो चुका है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना कस्बों, देहात और छोटे शहरों में तेजी से फैल रहा है। कोरोना की दोगुनी जांच के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। गृह मंत्रालय ने क्लियर किया कि सत्येंद्र जैन ने कहा कि उम्मीद है कि जल्द होगी दोगुनी टेस्टिंग शुरू। दिल्ली में पिछले 2 दिन से रोज कोरोना के 1800 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में मरीजों की कुल संख्या 1,69,000 से ज्यादा हुई। यूपी के प्रयागराज की नैनी जेल में कोरोना का कहर है। नैनी सेंट्रल जेल में बंद 56 कैदियों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नैनी सेंट्रल जेल में करीब 4,000 से अधिक कैदी हैं, जिनमें से 1,700 से अधिक की कोरोना जांच करवाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कुल मरीजों की संख्या 2 लाख के पार हो चुकी है। कुल मौतों का आंकड़ा 3,000 के पार हुआ। यूपी के मुरादाबाद में कोविड अस्पताल की 6ठी मंजिल से कूदा कोरोना संक्रमित बैंक मैनेजर, हुई मौत। पुलिस ने जांच की शुरू। कन्याकुमारी से कांग्रेस सांसद एच वसंत कुमार की कोरोना से मौत। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने जताया दुख। पीएम ने लिखा, मैंने हमेशा तमिलनाडु की प्रगति के प्रति उनका जुनून देखा है। कोरोना संक्रमित होने की वजह से एच वसंत कुमार को 10 अगस्त को चेन्नई में भर्ती करवाया गया था। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि वसंत कुमार कट्टर कांग्रेसी जनता के सच्चे नेता और प्रिय सांसद थे। कोरोना की बड़ी रफ्तार। बंगाल में लौटा लॉकडाउन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन की नई तारीखों का ऐलान किया है। बंगाल में 31 अगस्त, 7 सितंबर, 11 सितंबर और 12 सितंबर को लॉकडाउन रहेगा। सरकार ने कोलकाता वासियों को राहत देते हुए डोमेस्टिक फ्लाइट्स की इजाजत दी है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। सीएम दफ्तर में मिले कोरोना केस के बाद निर्णय लिया गया। राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय और आवास पर 10 कर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद बाकी स्टाफ को क्वारंटीन किया गया है। राजस्थान में 7 सितंबर से खुलेंगे धार्मिक स्थल। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। राजस्थान की गहलोत सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोले जाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। मंदिर प्रशासन धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज करेगा, जिसके इंतजाम का जायजा जिले के कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी लेंगे। इंटास फार्मा देश की पहली प्लाज्मा थेरेपी की वैक्सीन बना रही है। जल्दी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा। कंपनी का दावा है कि इस वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद मरीज को कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी देने की जरूरत नहीं होगी। इंटास फार्मास्यूटिकल देश की नामी दवा कंपनियों में शामिल है और कंपनी ने प्लाज्मा थेरेपी वैक्सीन पर काम करना शुरू कर दिया है।
अमेरिकी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के बाद मॉडर्ना कंपनी ने भी अच्छी खबर दी है। कंपनी का ये कहना है कि शुरुआती ट्रायल में ये वैक्सीन बुजुर्ग मरीजों में इम्यून रिस्पांस पैदा करती है। मॉडर्ना कंपनी के मुताबिक 56 से 70 साल के 10 लोग और 71 से अधिक उम्र के भी 10 लोगों को ट्रायल में शामिल किया गया था और सभी वॉलंटियर्स में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज मिली हैं। रूसी वैक्सीन पर भी बड़ी खबर है। रूस में अगले महीने से टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। गुलाम नबी आजाद के खिलाफ कांग्रेस में आवाज उठनी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा है कि गुलाम नबी को कांग्रेस से आजाद करो। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि जिला और राज्य और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव होना चाहिए। जिन्हें चुनाव की अहमियत पता नहीं है वो मुझ पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गुलाम नबी आजाद का एक पुराना भाषण ट्वीट किया है। कहा कि उस वक्त गुलाम नबी आजाद ने सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को देने की बात कही थी, अब चुनाव की बात क्यों कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। नीट और जेईई परीक्षा को लेकर मचे बवाल के बीच योगी सरकार ने परीक्षाओं का समर्थन किया है। ट्वीट करके कहा कि नीट जेईई एग्जाम्स का समर्थन करती है यूपी सरकार। यूपी सरकार की तरफ से ट्वीट में यह कहा गया है कि 9 अगस्त 2020 को राज्य में बीएड की प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें लगभग 5 लाख परीक्षार्थी थे। इस परीक्षा में कहीं से संक्रमण की कोई समस्या नहीं आई। बिहार में कांग्रेस विधायक रामदेव राय का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। रामदेव राय बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा से एमएलए थे। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर डिप्टी एसपी रैंक के पुलिस अफसरों का तबादला किया गया है। 24 डिप्टी एसपी का ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुआ है। डीजीसीए ने हवाई यात्रा को लेकर नए नियम जारी किए हैं। बदले नियम के मुताबिक एयरलाइंस अब उड़ान के दौरान पहले की तरह पैक्ड खाना परोस सकेंगे। हवाई यात्रा के दौरान चेहरे पर फेस मास्क या शील्ड नहीं लगाने पर यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मास्क नहीं पहनने पर एयरलाइंस यात्री का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल सकती है। राजनाथ सिंह 10 सितंबर को राफेल को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल करेंगे। समारोह में शामिल होने के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री को भी न्योता भेजा गया है। इस मौके पर एयरफोर्स के अंबाला हवाई अड्डे पर भव्य समारोह का आयोजन होगा। पीएम मोदी भी समारोह में शामिल हो सकते हैं। मऊ सदर से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी की योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। प्रशासन ने मऊ में मुख्तार अंसारी के अवैध स्लॉटर हाउस को गिरा दिया है। मुख्तार अंसारी का स्लॉटर हाउस मऊ शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के बंदा रोड पर था। जिस जमीन पर यह बना वो ग्रीनलैंड के तहत आती थी। यूपी में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार बेहद सख्त है। योगी सरकार ने ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की हलचलें काफी तेज हो चुकी हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य बिहार के सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। बिहार चुनाव टालने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि कोरोना के चलते चुनाव नहीं टाला जा सकता। झारखंड हाई कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेल पर सुनवाई टाल दी है। अदालत ने बेल पर सुनवाई के लिए अब 11 सितंबर की तारीख तय कर दी है। धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कुछ सदस्य कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं और इस वजह से अब उनका क्वारंटीन पीरियड भी एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ 21 अगस्त को दुबई पहुंचे थे। कोरोना की वजह से इस साल आईपीएल यूएई में हो रहा है। 19 सितंबर से शुरू होगा। सुरेश रैना आईपीएल का सीजन नहीं खेलेंगे, वापस भारत लौट रहे रैना। चेन्नई सुपर किंग्स ने दी जानकारी। रैना पारिवारिक कारणों से लौट रहे हैं भारत। अब तक पारिवारिक कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पूरे सीजन में नहीं खेलेंगे रैना। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी खेल दिवस पर दिए जाते हैं। कोरोना की वजह से पहली बार यह आयोजन राष्ट्रपति भवन में न होकर ऑनलाइन आयोजित होगा। 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न और 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे। पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों में क्रिकेटर रोहित शर्मा, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल और पैरालंपियन मोरियप्पन थांगावेलु शामिल हैं। खेल रत्न सम्मानित होने से पहले महिला पहलवान विनेश फोगाट कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। आज ही विनेश फोगाट को खेल रत्न सम्मानित किया जाना है।
एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। आज उन्हें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। MS धोनी के संन्यास के बाद टीम इंडिया के पूर्व कोच ग्रेग चैपल का एक बयान सामने आया है। चैपल का यह कहना है कि धोनी विनम्र नहीं बल्कि बेबाक खिलाड़ी हैं। कोरोना काल में अब डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए फिल्मों की शूटिंग भी शुरू कर दी गई है। एक्ट्रेस सारा अली खान को शूटिंग सेट पर स्पॉट किया गया और सारा महबूब स्टूडियो में स्पॉट हुई हैं। महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है। फिल्म रिलीज होने के साथ ही सड़क 2 को काफी खराब रेटिंग मिल रही है। सब टीवी के शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दयाबेन उफ बिग बॉस 14 के लिए संपर्क उनको किया गया है। खबरों के मुताबिक शो के निर्माता चाहते हैं कि दिशा वकानी भी बिग बॉस का हिस्सा बने। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन का नाम कोलकाता के एक कॉलेज की मेरिट लिस्ट में टॉप पर आया है। ये लिस्ट कोलकाता के कॉलेज में BA इंग्लिश ऑनर्स कोर्स में दाखिल की है। कॉलेज प्रशासन ने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई है। टीवी के मशहूर एक्टर राजेश कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खबरों की माने तो राजेश को कोरोना वायरस के कई लक्षण कोई दिखाई नहीं दिए हैं। ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया है। हॉलीवुड फिल्म ब्लैक पैंथर में मुख्य भूमिका निभाने वाले चैडविक 43 साल के थे और पिछले 4 साल से कैंसर से पीड़ित थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।